अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जाहिद गोज़ फॉर अ वॉक डेली। द डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू द पार्क इज़ 5100 मीटर्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड पार्क इन किलोमीटर्स एंड मीटर्स। इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि जाहिद वॉक के लिए जाता है और उसके घर से पार्क का जो डिस्टेंस है वो 5100 मीटर्स है। आपने इस 5100 मीटर्स का जो डिस्टेंस गिवन है इसको किलोमीटर्स एंड मीटर्स में कन्वर्ट करके देना है। तो इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू पार्क इज इक्वल्स टू 5100 मीटर्स और हमें इस डिस्टेंस को किलोमीटर्स एंड मीटर्स में कन्वर्ट करके देना है। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू पार्क इन किलोमीटर्स एंड मीटर्स। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो 5100 मीटर्स है इसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। 5100 मीटर्स को आप डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, आप 5100 को अंदर रख के 1000 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 5 टाइम्स आएगा। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 5000। 5100 में से अगर 5000 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 100। तो ये जो ऊपर आ जाएगा क्वोशंट ये किलोमीटर्स बन जाएंगे और जो नीचे रिमाइंडर है आप इसको बोलेंगे ये मीटर्स हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 5 किलोमीटर्स और 100 मीटर्स इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सना बॉट 20 मीटर्स एंड 75 मीटर्स ऑफ क्लोथ एंड शी यूज्ड 15 मीटर्स 85 सेंटीमीटर्स फ्रॉम इट। उसने इतना सा क्लॉथ खरीदा और इस क्लॉथ में से उसने 15 मीटर्स 85 सेंटीमीटर यूज़ कर लिया। हाउ मच क्लॉथ इज़ लेफ्ट विद हर इन सेंटीमीटर। और जो क्लॉथ बचा वो भी बताना है और उसको जो क्लॉथ बचा उसको हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखते हैं, लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय सना कितना था, 20 मीटर्स 75 सेंटीमीटर्स और जो यूज़ कर लिया लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज्ड बाय सना इज़ 15 मीटर्स 85 सेंटीमीटर्स। टोटल क्लॉथ उसने 20 मीटर्स 75 सेंटीमीटर्स बाय किया, उसमें से 15 मीटर्स 85 सेंटीमीटर यूज़ कर लिया। तो जो बचा वो क्लॉथ फाइंड आउट करना है। तो उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट। और उसके लिए आप क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 20 यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर आप लिखें, 20 मीटर्स 75 मीटर्स में से अगर 75 सेंटीमीटर्स में से आप माइनस कर देंगे 15 मीटर्स और 85 सेंटीमीटर्स को माइनस करते हैं। 75 सेंटीमीटर्स में से 85 सेंटीमीटर्स को हम माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे। तो आपको पता है कि 1 मीटर में से अगर हम यहाँ से 1 बोरो करते हैं तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जब आप 1 मीटर में से 1 बोरो लेके आएंगे तो एक्चुअली वो 1 बोरो नहीं आएगा, वो 100 सेंटीमीटर्स बोरो होंगे। तो 100 सेंटीमीटर्स में 75 सेंटीमीटर्स आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 175 सेंटीमीटर्स। अब इसमें से आप 85 सेंटीमीटर से जो नीचे गिवन है आप इसको माइनस कर देंगे तो 5 - 5 0। 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो ये वाली फिगर आप यहाँ पे लिख लें, आपके पास आ जाएगा
90 सेंटीमीटर्स। जब आपने यहाँ से 1 बोरो कर लिया था तो यहाँ पे आपके पास 20 में से 1 बोरो होने के बाद 19 मीटर्स रह गया। अब 19 मीटर्स में से 15 मीटर्स को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 मीटर। इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि लेफ़्ट क्लॉथ कितना है, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर्स। अब हमने इस आंसर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके देना था, तो उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं लेंथ ऑफ लेफ्ट क्लॉथ इन सेंटीमीटर्स। तो अगर मैं ये वाली जो फिगर है इसको यहाँ पे लिखूँ कि 4 मीटर्स में है और 90 सेंटीमीटर्स में है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 1 मीटर, ये प्लस हो रहा है इसके साथ 90 सेंटीमीटर्स एज इट इज़ लिख लें। और आपको पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर की जगह पे आप 100 सेंटीमीटर लिख लें। 100 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। इसमें ऐड कर दें 90 सेंटीमीटर, तो ऐड होने के बाद आपके पास आएगा 490 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट है द डिस्टेंस बिटवीन अजराज हाउस एंड मस्जिद इज़ 4500 मीटर्स। द डिस्टेंस बिटवीन आयशाज हाउस एंड मस्जिद इज़ 7600 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हुज हाउस इज़ नियरर टू मस्जिद। सबसे पहले तो हमें ये बताना है दोनों को कंपेयर करके ये जो डिस्टेंसेस हैं कि किसका घर मस्जिद के ज़्यादा करीब है एंड हाउ मच, और कितना करीब है, और जो भी आंसर आएगा हमें उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके भी देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन अजराज हाउस एंड मस्जिद इज इक्वल्स टू 4500 मीटर्स। और आयशाज हाउस टू मस्जिद भी दिया हुआ है डिस्टेंस, तो उसकी स्टेटमेंट लिख लें डिस्टेंस बिटवीन आयशाज हाउस टू मस्जिद इज 7600 मीटर्स। अब आपने बताना है कि हुज हाउस इज नियरर, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि इन दोनों में से किसका डिस्टेंस कम है। जिसका डिस्टेंस कम है वो जाहिर है करीब होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम अजराज हाउस, क्योंकि अजरा के हाउस का जो डिस्टेंस है मस्जिद से वो कम है, वो है 4500, और आयशा के घर का डिस्टेंस मस्जिद से 7600 मीटर है। तो यहाँ से अजरा के घर का जो डिस्टेंस है वो हमें पता चल गया कि वो मस्जिद के ज़्यादा करीब है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम अजराज हाउस टू मस्जिद इज़ लेस, और आप बता देंगे कि अजराज हाउस जो है वो नियरर टू मस्जिद है एंड अजराज हाउस इज नियरर टू मस्जिद। यहाँ तक तो हमने बताया कि किसका घर मस्जिद के करीब है। नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं हाउ मच, कितना करीब है, तो हमें इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस ऑफ बोथ डिस्टेंसेस, कि दोनों डिस्टेंसेस का हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। वो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि 7600 मीटर में से आप 4500 मीटर को माइनस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको माइनस करती हूँ कि आपके पास है 7600 को आप से माइनस करोगे 4500 को, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 0, और 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 7 में से 4 माइनस किया 3, तो डिफरेंस कितना आ गया 3100 मीटर्स। इतना डिफरेंस है दोनों के डिस्टेंसेस का। अब ये जो हमारे पास फिगर आया है 3100 मीटर्स, इसको अब हमने
इसको हमने किलोमीटर्स में कन्वर्ट करके देना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंस ऑफ बोथ डिस्टेंसेस इन किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे कि 3100 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। यहाँ पे इसका यूनिट मीटर्स भी लिख लीजिएगा। अब मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ। 3100 को अगर आप 1000 से डिवाइड करें तो 1000 3 टाइम्स 3000 माइनस कर दें तो यहाँ से 100 आ जाएगा। ये जो क्वोशंट है ये किलोमीटर्स में है और रिमाइंडर को आप मीटर्स में लिखेंगे। तो इसका आंसर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3 किलोमीटर और 100 मीटर्स इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ 2 रोप्स आर 20 सेंटीमीटर्स 2 मिलीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ 2 रोप्स इन मिलीमीटर। एक रोप की लेंथ है 20 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर और दूसरी रोप की लेंथ है 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। इनका डिफरेंस भी बताना है और उसके बाद जो आंसर आएगा हमारे पास उसको हमने मिलीमीटर्स में कन्वर्ट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप which is equals to 20 centimeters or 2 millimeters. Length of second rope is equals to 15 centimeter और 9 millimeter. हमें इन दोनों रोप्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर सेंटीमीटर्स और यहाँ मिलीमीटर्स रख दूँ तो हमारे पास लेंथ ऑफ फर्स्ट रोप है 20 सेंटीमीटर्स 2 मिलीमीटर। इसमें से हमें माइनस करना है 15 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर को। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते, 2 स्मॉलर है 9 बड़ा है। तो हमने क्या करना है 20 सेंटीमीटर्स में से अगर मैं 1 सेंटीमीटर को इधर लेके आऊँ बोरो कर लूँ तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो जब 1 सेंटीमीटर आप यहाँ पे लेके आएंगे तो एक्चुअली वो 1 सेंटीमीटर नहीं आएगा बल्कि 10 मिलीमीटर आएगा। 10 मिलीमीटर जब 2 के साथ ऐड होगा तो क्या बन जाएगा 12। तो अब आप क्या करें 12 में से 9 को माइनस करेंगे। 12 को 9 में से माइनस कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा 3 मिलीमीटर्स में रह जाएगा। जब आपने यहाँ से 1 बोरो कर दिया तो पीछे आपके पास क्या बचा 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर में से 15 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर्स। तो ये जो यहाँ पे इसका डिफरेंस आया है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर्स और 3 मिलीमीटर्स। अब हमें इस आंसर को मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ डिफरेंस of length of ropes in मिलीमीटर। तो आपके पास है 4 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। इसको अगर मैं इस तरह से लिख लूँ 4 इंटू 1 सेंटीमीटर 4 1 सर 4 सेंटीमीटर ही आ रहा है प्लस ये जो 3 मिलीमीटर है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर्स के बराबर होता है 10 मिलीमीटर्स के। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर की जगह उसकी वैल्यू 10 मिलीमीटर्स लिख दें और प्लस 3 मिलीमीटर। तो 4 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 40 मिलीमीटर। इसमें ऐड कर देंगे 3 मिलीमीटर। 40 में 3 मिलीमीटर ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 43 मिलीमीटर्स।